देश में इन दिनों वाराणसी की ज्ञानवापी, मथुरा की ईदगाह मस्जिद, आगरा का ताजमहल, दिल्ली की कुतुब मीनार के बाद हैदराबाद की चार मीनार को लेकर बवाल मचा हुआ है। हिंदू पक्ष दावा करता है मस्जिद की जगह मंदिर था, तो मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि यहां शुरुआत से ही मस्जिद है। लेकिन इस मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख का बयान पूरे मसले पर बीजेपी समर्थकों को बैकफुट पर ला सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में इस समय मंदिर मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। हर दिन किसी न किसी मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जाता है, तो वहीं अब ज्ञानवापी विवाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद आरएसएस अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। दरअसल नागपुर में आरएसएस के एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी का एक इतिहास है जिसे हम बदल नहीं सकते। आज के हिंदू और मुसलमानों ने इसे नहीं बनाया है। रोज एक मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना, झगड़ा क्यों बढ़ाना, वो भी एक पूजा है जिसे उन्होंने अपनाया है, वो यहीं के मुसलमान हैं। इसके अलावा मोहन भागवत ने कहा कि भारत किसी एक पूजा और एक भाषा को नहीं मानता, क्योंकि हम समान पूर्वज के वंशज हैं। इस्लाम आक्रमणकारियों के जरिए भारत में आया तो भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले लोगों का मनोबल कम करने के लिए हजारों देवस्थान तोड़े गए। हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नहीं सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि इनका पुनरुद्धार होना चाहिए। मुसलमानों को ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि ये उनके विरुद्ध है। अच्छी बात है, ऐसा सोच के मिल बैठ के सहमति से कुछ रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन हर बार रास्ता नहीं निकलता तो कोर्ट जाते हैं। फिर कोर्ट जो निर्णय दे उसको मानना चाहिए। संघ प्रमुख ने आगे कहा कि हमने 9 नवंबर को ही कह दिया था कि राम मंदिर के बाद हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दे मन में हैं तो उठते हैं। ऐसा कुछ है तो आपस में मिलकर जुलकर मुद्दा सुलझाएं। आपको बता दें कि इससे पहले मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर देवबंद में जमीयत उलेमा-ए हिंद का आयोजन किया गया था, जहां सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई थी और देश के वर्तमान हालात पर चिंता व्यक्त की गई थी। जिसके बाद अब मोहन भागवत का ये बयान कहीं न कहीं बीजेपी समर्थकों के लिए निराशाजनक हो सकता है। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के लिए पहले बड़े बड़े वादे किए और फिर सत्ता में आने के बाद बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन देश के हालात मोदी सरकार के सभी दावों की पोल खोलते हैं और सरकार की गलत फैसलों का क्या असर हुआ है ये सबके सामने है। खासकर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बदतर हालात हो गए हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार लगातार खुद को कश्मीरी पंडितों का हितैषी बताती आई है। यहाँ तक कि पिछले दिनों बनी एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स को भी बीजेपी ने खूब प्रमोट किया था और इस फिल्म के जरिए माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की थी। लेकिन आज उसी मोदी राज में घाटी में एक बार फिर वो हालात पैदा हो गए हैं कि कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ने पर मजबूर हैं और इसके लिए कहीं न कहीं मोदी सरकार की गलत नीतियां और फैसले ही जिम्मेदार हैं। बता दें कि कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं थम नहीं रही हैं। लोगों में आतंकियों का डर इतना फैल गया है कि उन्हें मजबूरन घाटी छोड़नी पड़ रही है। एक महीने में दहशतगर्दों ने 9 लोगों की जान ले ली है। आतंकवादियों की दहशत की वजह से कश्मीरी पंडित एक साथ घाटी से पलायन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों ने ऐलान किया है कि अब एक साथ पलायन करेंगे। बता दें कि मोदी सरकार का दावा था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में शांति कायम होगी। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा था और आज भी विपक्ष फिर से आर्टिकल 370 बहाल करने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ विपक्ष की मांग को अनसुना करती आई है, जिसका परिणाम सबके सामने है। और आज एक बार फिर कश्मीर में 90 के दशक वाले हालात हैं और कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार फेल नजर आ रही है। वहीं कश्मीर में बढ़ रही टारगेट किलिंग को देखकर अब सरकार नींद से जाग रही है और आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। अब देखना होगा कि पहले पलायन कर चुके कश्मीरी पंडितों को घाटी वापस लाने का दावा करने वाली मोदी सरकार दोबारा शुरू हुए इस पलायन को कैसे रोकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर टिप्पणी की है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और कई धर्मों का घर माने जाने वाले भारत में लोगों और उनके धार्मिक स्थानों पर लेकर कई अहम दावे किए हैं। क्या है वो दावे, देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के हनन के बीच भारत में पूजा स्थलों पर
लोगों पर बढ़ते हमलों का हवाला देते हुए चिंता जाहिर की है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आगे बढ़कर भारतीय अधिकारियों पर इन हमलों को अनदेखा या समर्थन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ना तो किसी अधिकारी का नाम बताया और ना ही घटनाओं पर खास चर्चा की है। उनकी टिप्पणी दुनिया भर में धर्म की स्वतंत्रता की स्थिति पर विदेश विभाग की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के विमोचन के समय आई है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के दमन के लिए चीन, रोहिंग्यों के लिए म्यांमार और पाकिस्तान की तरफ से पारित कठोर ईश निंदा कानून, जिसमें जान से मारने की सजा का प्रावधान है, का जिक्र किया गया है। ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में कई प्रकार की आस्थाओं के घर हैं। हमने पूजा स्थलों पर लोगों पर हमले बढ़ते देखे हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पर स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि ये हमले ईसाई और मुस्लिम पूजा स्थलों पर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए विदेश विभाग के राजदूत एट लार्ज और राशिद हुसैन ने उनके नेतृत्व में लाई गई रिपोर्ट के विमोचन में कहा कि भारत में कुछ अधिकारी लोग और पूजा स्थलों पर बढ़ते हमलों की अनदेखी या समर्थन कर रहे हैं। हालांकि विदेश विभाग की रिपोर्ट को भारत ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उसे किसी विदेश सरकार की तरफ से अपने नागरिकों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं।